शालोम दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यारे भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक खास वीडियो, जी हाँ, बहुत ही खास वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, आप जरूर इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, आज अगर हम देखें हमारे मसीह समाज में, हम मसीहियत में जो परमेश्वर के भवन है, आराधनालय हैं, प्रभु की मंदिर हैं, उनको हम ऐसे मजाक बना के रखा है, ऐसे मजाक बना के रखा है, उसमें हम जो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक चर्च नहीं, एक पवित्र भवन के तौर पे नहीं, परंतु एक मल्टीपर्पज हॉल के जैसे हमने बना दिया है। हमें जो कुछ भी करना है, हमें जो कुछ भी कार्य करना है, जो प्रोग्राम फंक्शंस करना है, हमारे पास ऑप्शन है कि इस चर्च में हम करें, इस आराधनालय में हम करें। जी हाँ, और इसका हम मजाक बना के रखा है। चर्च छोड़िए, उसके जो पवित्र वेदी है वहां तक भी हमने मजाक बना लिया है। तो परमेश्वर की पवित्रता कितनी है, परमेश्वर कितना पवित्र है, ये हम सब जानते हैं। जी हाँ, जब प्रभु परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जुतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जी हाँ, जिस स्थान पर तू खड़ा है ना, वह पवित्र भूमि है, इसलिए अपने जुतियों को उतार दे। यानी कि अपने पापों को, अपने जो भी बुराई की है, जो भी गलतियां की है, उन सबको, जो बोझ है, उस सबको उतार के, यानी कि खुद को पवित्र करके, खुद को शून्य करके, खाली करके, पवित्र बन के मेरे पास आ। क्यों? क्योंकि ये जो तू खड़ा है, ये स्थान एक मामूली स्थान नहीं है, मामूली जगह नहीं है, ये एक पवित्र जगह है। आगे लिखा गया, फिर उसने, यानी कि परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। एक प्रमाण दे दिया कि मैं हूं कौन। तो मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। देखिए कितनी ही बड़ी बात है, कितनी गंभीर बात है कि मूसा प्रभु परमेश्वर की ओर देखने नहीं पाया, वो डरता था, इसलिए अपना मुंह ढांप लिया। उसने अपना मुंह को, अपने मुख को परमेश्वर से छिपा लिया। हम इतना भी पवित्र नहीं है कि हम परमेश्वर को ऐसे खाली आंखों से देख पाए, नेकेड आंखों से देख पाए। तो पौलुस लिखते हैं कि मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूं, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। तो पौलुस ऐसे बातों को सुनता है स्वर्ग में जाके कि जो बातें कहने की नहीं है और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। देखिए, जो शब्दों को इस्तेमाल किया जाता था स्वर्ग में प्रभु के सामने, वे शब्द इतना पवित्र थे, इतना पाक थे कि उनको एक इंसान, एक मनुष्य के मुख से भी उच्चारण करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। यानी कि हम इतना पवित्र नहीं है, इतना लायक नहीं है कि जो उन शब्दों को हम अपने मुख से उच्चारण करें, अपने मुख से हम लोग लें। यानी कि पौलुस यहाँ पे कहते हैं, इतना पवित्र शब्द है जो परमेश्वर के सामने इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमें आज अपने मुख से लेना भी उचित नहीं है, हम लेने लायक भी नहीं है, हम इतना पवित्र नहीं है। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितने पवित्र है और उसके भवन, उसका पवित्र भवन, आराधनालय, उसका वचन, उसका जो नियम संदूक, व्यवस्थाएं कितने पवित्र हैं, हम ये सब जान सकते हैं। न्याय के पुस्तक अध्याय 13-22 में लिखा गया, तब मानव ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। देखिए, जो शामसन के माता पिता है, वे लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया था, प्रभु परमेश्वर को उन्होंने देखा था। इसलिए कहते हैं, मानो, यानी कि शामसन का पापा कहते हैं कि हम तो निश्चय मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को देखे हैं, इसलिए हम मर जाएंगे। उनके एक डर था, उनको एक भय था कि चूंकि हमने प्रभु को देखा है तो हम मर ही जाएंगे, ये मानते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग, यानी इंसान, प्रभु के सामने खड़े होने लायक नहीं है, उनको खाली आंखों से देखने लायक नहीं है, इतना पवित्र हम लोग नहीं हैं।
पहला शमूएल अध्याय 6:20 में लिखा गया, तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है। भाई, इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन ऐसा इंसान है, कौन मनुष्य है, ऐसा कौन है, कौन शक्ति है कि इस प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है, टिक सकता है, ऐसा कौन है। ये पवित्र है। अगर हम देखें इसके जस्ट पहले, तो बेतशेमेश के लोगों ने प्रभु परमेश्वर यानी कि यहोवा के नियम संदूक को ताकते हैं, झांक के देखते हैं, जिसके वजह से परमेश्वर उनको मार देते हैं, क्योंकि उनका जो देखने का अभिप्राय गलत था, पवित्र नहीं था। और वे लोग प्रभु परमेश्वर यानी कि यहोवा के नियम संदूक को ताकते हैं, अंदर झांक के देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर उनको मार देता है। इसीलिए बेतशेमेश के लोग कहते हैं कि इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है। कोई भी नहीं, कोई भी इसके सामने टिक नहीं सकता। यानी कि हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है। उनका हर बात, व्यवस्था, ये बाइबल, ये आराधनालय, उनका सब कुछ पवित्र है। और अगर हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता के बारे में, अध्याय 6:5 में लिखा गया, तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता भी जो प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को देखते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं, हाय हाय मैं तो नाश हो गया, मैं तो मर गया, मैं नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को अपनी आंखों से देखा है। वो इतना पवित्र है कि मैं उसके सामने खड़े होने लायक नहीं है, उनको मैं देखने लायक नहीं हूं। तो मेरा मरना, मेरा नष्ट होना अवश्य है। तो दोस्तों, परमेश्वर कितना पवित्र है, उसका हर बातें, हर व्यवस्थाएं, उनका जो आराधनालय, उनका व्यवस्था कितना पवित्र है, हम इन वचनों के माध्यम से जान सकते हैं। और निर्गमन अध्याय 33:20 में लिखा गया, फिर उसने यानी कि फिर परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। देखिए, तो प्रभु परमेश्वर ये कहते हैं, मनुष्य मुझे देख के, मेरा दर्शन करके, मेरा मुख का दर्शन करके वो जीवित नहीं रह सकता। यानी कि इतना चमकता हुआ, इतना पवित्र, इतना पाक खुदा हमारा है, और उसको देखने के बाद कोई भी इंसान जीवित नहीं रहेगा, वो जीवित नहीं रह सकता। ये प्रभु परमेश्वर स्वयं कहते हैं। दोस्तों, इतने सारे वचनों को मैं क्यों कहा, चलिए एक वचन को, एक घटना को देखते हैं, जहां पे परमेश्वर के नियम संदूक को एक प्रतिमा के सामने रखा जाता है, और उनके जो व्यवस्था को, उनके नियम संदूक को एक प्रतिमा के सामने रखा जाता है। एक मंदिर में जाके, जो अशुद्ध मंदिर है, अशुद्ध प्रतिमा है, इंसानों के द्वारा बनाया गया प्रतिमा है, उसके सामने रखा जाता है। और तब क्या होता है, बहुत एक रोचक घटना है, बहुत ही एक बढ़िया घटना बाइबल में जिक्र किया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रभु हमारा खुदा कितना पाक खुदा है, कितना पवित्र खुदा है, और उसके सामने कोई भी मनुष्य, कोई भी महापुरुष, कोई भी नेता, कोई भी देवी देवता टिक नहीं सकते। जी हाँ, वे कभी टिक नहीं सकते। प्रभु परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि तुम पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूं। जी हाँ, तो परमेश्वर जितना पवित्र है, वो चाहता है कि उनके बच्चे, उनको मानने वाले भी वैसे ही पवित्र बने। एक पवित्र जन दूसरे लोगों से क्या उम्मीद कर सकता है? ये उम्मीद कर सकता है कि वे भी मेरे तरह बने, कि वे भी मेरे तरह पवित्र बने, वो उम्मीद कर सकता है। जी हाँ, तो परमेश्वर खुदा भी हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम भी उनकी तरह पवित्र बने, हम भी उनके समान अपने आप को पवित्र करें। पहला शमूएल अध्याय 5 वचन 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद के वचनों को आप खुद पढ़िएगा कि बहुत ही रोचक घटना है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, लिखा गया, वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में। ठीक है, वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में, यानी कि नियम संदूक फलिस्तियों के देश में, फलिस्तियों के बीच में। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। तो ये सब फलिस्तियों का कारनामा है। वे लोग परमेश्वर के नियम संदूक को, तो वाचा का संदूक है, उसको उठा के ले जाते हैं। फिर
पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर, देखिए, दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। ये दागोन है कौन? तो ये दागोन है कौन? दागोन एक देवता था जो कि उनके हिसाब से वे लोग ये मानते थे कि दागोन समृद्धि का ईश्वर है, समृद्धि का देवता है, बहुतायत से देने वाला देवता है। और कोई कोई लोग मानते थे कि ये बारिश देने वाला देवता है, हमें बारिश देता है। और वे लोग दागोन को पूजा करते थे। दागोन, तो जो भी हो, एक मंदिर, एक प्रतिमा के सामने परमेश्वर यहोवा के नियम संदूक को, यानी कि बाचा के संदूक को रख देते हैं। तो हुआ क्या? उसके बाद जब उन्होंने इस परमेश्वर के संदूक को, जब पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को, वाचा का संदूक को उस दागोन मंदिर में और दागोन इस प्रतिमा के सामने रख देते हैं, उसके बाद जो हुआ बहुत ही ताजुब बात है दोस्तों। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने अंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। देखिए कितनी गंभीर बात है, कितनी बड़ी बात है। किसी ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस जाके परमेश्वर के नियम संदूक को उस प्रतिमा के सामने रखा है। और जब दूसरे दिन सुबह वे लोग जाके देखते हैं तो हुआ क्या, वो दागोन की प्रतिमा, जो मूर्ति थी, वो आंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, वो गिर गया है। वाह! तो दोस्तों परमेश्वर कितना पवित्र है, उसका वाचा, उसकी हर बात, उसका व्यवस्थाएं कितना पवित्र है, हम जरा सोचें। तो ये जो प्रतिमा है, दागोन का जो प्रतिमा है, वो टूटकर नीचे गिर जाता है, टूटकर नीचे गिर जाता है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। तो लोगों ने क्या किया, उसको थोड़ा रिपेयरिंग की, उसको थोड़ा नॉट बोल्ट टाइट किया, उसको फिर खड़े कर दिए और फिर वहां पे जहां पे था वहां पे फिर रख दिए। ठीक है, उस दागोन की प्रतिमा को उन्होंने फिर से तैयार किए, रिपेयरिंग किए और जहां पे पहले था वहां पे फिर से रख देते हैं। और यहां पे खत्म नहीं होता है, तो यहां से खत्म नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर अगले दिन, नेक्स्ट दिन जब वे तड़के उठे, सुबह उठ के जब आते हैं, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेबड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया है। ओह माय गॉड! दोस्तों देखिए, ये वचन हमें ये साफ साफ बताते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा यहोवा परमेश्वर कितना पवित्र है। जैसे बेतशेमेश के लोगों ने कहा, इसके सामने कौन टिक सकता है? जी हाँ, कोई भी नहीं टिक सकता, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। ना ऐसा कोई तलवार बनी है, ना कोई शक्ति बनी है, ना कोई इंसान बना है जो उसके सामने टिक सकता है, उसके सामने खड़ा हो सकता है। जी हाँ, कोई भी नहीं। जिसको वे लोग पूछते थे, जिसको वे लोग अपना देवता यानी कि अपना ईश्वर मानते थे, वो उस दिन हमारे यहोवा परमेश्वर के सामने गिर जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिमा, ये देवता हमारे प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक नहीं है। और ये झूठा देवता है, ये झूठा ईश्वर है। और हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर सच्चा है। सच के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकती। ऐसा ही हुआ। ये दागोन जो प्रतिमा थी, जो ये देवता उनका था, वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाता और वो गिर जाता है, टूट जाता है। और फिर उन्होंने उसको फिर तैयार करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये ऐसा नहीं रहता। परमेश्वर के नियम संदूक को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को वे लोग वहां रहने नहीं देते, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर फिर वो लोग ऐसे ही कर देते हैं, यहोवा के नियम संदूक को वहां रख देते हैं, तो और कुछ भयंकर होने वाला है। जी हाँ, और कुछ भयंकर होने वाला है। इसलिए वे लोग उसको वहां से हटा देते हैं और कहीं बाहर भेज देते हैं। तो दोस्तों आप आगे पढ़िए, बहुत ही सुंदर घटना हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप जरा सोचिए, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। जरा आप सोचिए, जिसको वे लोग ईश्वर मान के, अपना देवता मान के पूजा करते थे, वो उस दिन हमारे जीवित खुदा के सामने टिक नहीं पाया, वो टूट गया।
चकनाचूर हो गया। ओ माय गॉड, जरा सोचिए दोस्तों। और वे लोग उसको रिपेयरिंग करते हैं। जो चीज रिपेयरिंग करने वाला, उसको जोड़ने वाला ऐसा कौन है? ऐसा कौन ईश्वर है कि इंसानों के द्वारा बनाया जाए, इंसानों के द्वारा उसको जोड़ा जाए, उसको रिपेयरिंग करा जाए, नट बोल्ट लगाया जाए और फिर उसको पूजा जाए। दोस्तों, हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा पवित्र खुदा है। इसलिए वो कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दोस्तों, इसलिए जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, पवित्र भवन में जब यीशु मसीह जाते हैं, यरूशलेम के मंदिर में जब यीशु मसीह जाते हैं, तो वहां पे व्यापारियों को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का दिल टूट जाता है। वो बहुत निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पवित्र मंदिर को, इतना पवित्र भवन को, आराधनालय को लोगों ने एक व्यवसाय का अड्डा बना दिया था। वे लोग वहां पे व्यवसाय करते थे, लेन देन करते थे। तो यीशु मसीह बहुत गुस्सा हो गए और वहां से उनको निकाल देते हैं, रस्सी से उनको मार मार के भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है इस पवित्र भवन का मायना कितना है, इस पवित्र भवन का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं। तो आज हम लोगों ने भी पवित्र भवनों को, आराधनालयों को हमने ऐसा ही बना दी। ज्ञानी सुलेमान ये कहते हैं कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, अपने पैरों को, अपने चरणों को, अपने आप को सावधानी से चलाना, बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के मंदिर में जाना, यानी कि अपने आप को सजा के, अपने आप को सही करके, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक हमें परमेश्वर के भवन में जाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना पाक है। ऐसा ही भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखा गया कि वो मार्ग पवित्र मार्ग है और वहां पे कोई भी अशुद्ध जन नहीं चल सकता। जी हाँ, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा खुदा पवित्र है, हमारा आराधनालय पवित्र है, हमारा व्यवस्था, हमारा वचन, हमारा बाइबल पवित्र है। दोस्तों, तो इसको हम समझे, इसको हम गहराई से समझे, ताकि हम भी इसके अनुसार चलें और प्रभु परमेश्वर को हम मजाक में ना लें। प्रभु परमेश्वर की किसी बात को भी हम ठट्टा में, मजाक में ना लें, क्योंकि ये पवित्र है, पाक है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचे और सच्चाई को जाने। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।